आम के जिस पौधे पे फल नहीं आता है या फूल फल बनने से पहले ही गिर जाता है, बड़े पौधों पे 1 साल छोड़ के फल आ रहा है या फिर फल आना बंद हो गया है, तो उन पौधों पर भी भर भर के आम आएंगे और फूल भी कम ड्रॉप होगा, फलों का साइज भी बड़ा हो जाएगा। 3 साल में बस एक बार करना है। ये प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर में की जाती है और आम के लिए तो ये जादू के तरीके से काम करती है। पौधा फल छोड़ गया है, उस पौधे पर भी भर भर के फल आएंगे। आपको कहना क्या है कि जैसे 2 वर्ष का पौधा है तो 1 से 1.5 फीट दूरी पे आपको इस तरीके से मिट्टी की खुदाई करनी है। अब जैसे बड़ा आम है, मान लीजिए ये आपका 5-6 साल का आम है, 15-20 फीट, तो इसके चारों तरफ भी एक सर्किल बनाएंगे, लेकिन वो सर्किल बड़ा होगा लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पे। ठीक है, जैसे ये आपका तना मोटा है, लगभग 1 फीट मोटा है, तो इससे 3 गुना दूर कर लीजिए। लगभग 3 फीट दूरी पे सर्किल में ही एक गड्ढा खोदेंगे बड़े आम के लिए। प्रक्रिया सेम रहेगी। गमले में है तो गमले में भी थोड़ा एक गड्ढा ही हमें बनाना है। देखिए, पौधे के चारों तरफ ऐसे हमें एक नाली बनानी है राउंड शेप में, इस तरीके से। आप चौकोर भी बना सकते हैं, लेकिन राउंड सबसे बेहतर है। और ये नाली गहरी बनानी है, लगभग 1 फीट तो गहरी मान के ही चलिए। बड़ा पौधा है तो 2 फीट, यानी कि जितनी तने से दूरी कर रहे हैं आप, उतनी ही गहरी ये नाली नीचे बनेगी। अब आपको एक खुरपी लेनी है और जो तना है उसके चारों तरफ आपको इस तरीके से मिट्टी को काटना है। मैं जैसे कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको करना है। चारों तरफ बराबर आपको एक सर्किल बना लेना है। 1 फीट हमें इसे गहरा करना है। जो मिट्टी का सरफेस है उससे 1 फीट नीचे तक ले जाना है। आम को बीमारियों से बचाने के लिए हमें सबसे पहले बोडो पेस्ट बनाना होगा, क्योंकि लगभग 12 से 24 घंटे लगते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप 2 बर्तन लेंगे, एक मिट्टी का, एक प्लास्टिक का, और कोई धातु का बर्तन आपको यूज़ नहीं करना है। और बोडो पेस्ट के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, लगभग ½ किलो आपको ये चूना लेना, बुझा हुआ चूना, जिससे हम घर की पुताई करते हैं ना, चूना चूना जैसे बोलते हैं, वो ये लेना है। पाउडर नुमा या डेली नुमा आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 50 से 100 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट, ये एग्रीकल्चर यूज़, जो कि आपको बाज़ार में मिल जाएगा, ऑनलाइन बाज़ार में भी मिल जाता है, इसे लेना है। दोनों ही चीज़ें अलग अलग हम बनाएंगे। मिट्टी के पात्र में आपको चूना डालना है। लगभग ½ किलो चूना आप इसमें डालिए। और लगभग 3 से 5 लीटर इसमें पानी आपको मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने इसलिए बोला था कि आप मिट्टी का ही बर्तन यूज़ करेंगे, धातु या प्लास्टिक नहीं, क्योंकि चूना पानी के साथ मिलकर गैस निकालता है, जो कि आपके बर्तन को गला सकता है। इसलिए मिट्टी का बर्तन सर्वोत्तम है। इसके बाद इसे मिक्स कर देंगे एक बार, और इसे अभी छोड़ देंगे हम 1 दिन के लिए। अब आपको अलग से करीब 2 लीटर पानी लेना है और उसमें 50 ग्राम ये नीला थोथा आपको या कॉपर सल्फेट डाल देना है, और इसे भी मिक्स करना है आपको, और इसे भी लगभग 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। चलिए इन दोनों को अभी छोड़ देते हैं हम। तो लगभग 1 फीट हमने इसे खोद लिया है, नाली बना ली है। अब हम इसकी जो नीचे की मिट्टी है उसे इस तरीके से भुरभुरा करेंगे। ये देखिए, जैसे खुरपी की सहायता से, क्योंकि मिट्टी नीचे हार्ड हो गई है, हम जो भी इसमें खाद या अन्य चीज़ देंगे वो नीचे नहीं जाएगा। रूट्स में हम ले जाना चाहते हैं, जड़ों में, तो इसके लिए हमें मिट्टी को पहले तोड़ना होगा, गुड़ाई करनी होगी, और गहरी गुड़ाई करनी है, थोड़ी सी मिट्टी थोड़ी सी टूट जाए। कुछ इस तरीके से ये हमारा प्लांट तैयार हो गया है आगे की प्रक्रिया के लिए। अब आपको 2 चीज़ और लेनी है। अब जैसे हमारे ये पौधा लगभग 2 साल का है, तो इससे 2 गुना हो गया 4 साल। तो आपको लगभग 4 से 5 किलो कंपोस्ट लेना है। बर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या कंपोस्ट ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये पुराना होना चाहिए। ये नर्सरी सेंटर पे या ऑनलाइन बाज़ार में मिल जाएगा, जहाँ पर नर्सरी हैं या बर्मी कंपोस्ट का काम होता है। ये हल्का होता है और चॉकलेटी कलर का हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है अब तैयार है बिल्कुल।
तो लगभग 5 किलो आपको गोबर खाद या कंपोस्ट लेना है। अब जैसे बड़ा पौधा है, 5 साल का पौधा है, तो लगभग 20 से 25 किलो आपको जो है कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उससे बड़ा पौधा है तो 50 किलो तक कंपोस्ट चाहिए। लगभग 50 ग्राम DAP, NPK या फिर सीवीड, तीनों में से कोई एक। या तो सबसे पहले सीवीड लीजिए लगभग 50 से 60 ग्राम 2 साल के पौधे के लिए। मिट्टी में है तो, गमले में है तो मुश्किल से 1 चम्मच ही काफ़ी है, और ज़मीन पे है तो लगभग 50 ग्राम। ऐसे ही बड़ा पौधा है जैसे 5 या 10 साल का पौधा है तो आप 100 से 150 ग्राम DAP या NPK ले सकते हैं। सीवीड वैसे सबसे बढ़िया है गमलों के लिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने DAP लिया हुआ है 50 ग्राम। सबसे पहले हम DAP लेंगे और जो हमने मिट्टी खोदी है उसमें इस तरीके से DAP की बुवाई करेंगे। ये देखिए जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक खूब लगभग आधी DAP हम इसमें ऐसे डाल देंगे। 50 ग्राम हमने DAP ली थी, उसमें से 25 ग्राम हम DAP ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, इसके बाद DAP डाल दी। अब गोबर खाद हमें डालनी है, और ठीक ऐसे ही जैसे DAP डाली थी ठीक वैसे ही, लेकिन ये मोटी लेयर बनाएंगे, लगभग 4 इंच मोटी लेयर बन जाए। इस तरीके से गोल गोल हमें कंपोस्ट डाल लेना है। हमने आधा कंपोस्ट डाल लिया है। अब बाकी का जो बचा हुआ DAP है इसे भी हम दोबारा से, जैसे हमने शुरू में DAP को डाला था या NPK या सीवीड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसे इसी तरीके से हम जो है अपने आम के पौधे में अभी डाल देंगे। इस प्रक्रिया से ये जो हम कर रहे हैं ना, जो आम फल देना बंद कर गया है या छोटे छोटे फल आते हैं या सिर्फ 1 या 2 ब्रांच पे फल आते हैं, उस आम पर भी फल आने लगेंगे इस प्रक्रिया को करने के बाद। तो पूरी प्रक्रिया देख लीजिए एक बार। इसके बाद जो बचा हुआ कंपोस्ट है वो हम ऊपर से और डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब आपको क्या करना है कि इसमें पानी देना है खूब सारा, और अब आपको क्या करना है कि इसमें पानी छोड़ देना है और पानी भी खूब देना है। ये देखिए, आपको भरपूर पानी तब तक देना है जब तक ऊपर तक पानी ना आ जाए। इस तरीके से ऊपर तक आपको इसे भर देना है, और अब इंतज़ार कीजिए कि ये पौधा इस पानी को पूरा अवशोषित कर ले, सूख जाए। तो कल हमने आम के इस पौधे को सुपर फलदार बनाने के लिए ये खाद दिया था। अब आप देखिए कि इसमें ये पानी जो है सूख गया है, यानी इसने पानी अवशोषित कर लिया है। अब दूसरी प्रक्रिया यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब तक पानी रहे इसमें तब तक आपको ये काम नहीं करना है, इसलिए हमने पूरे लगभग 15 घंटे का जो है वेट किया है। अब क्या करना है कि जो मिट्टी हमने निकाली थी उसमें से कुछ मिट्टी हम इसमें जो है फिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस गड्ढे को पूरा नहीं बंद करना है, थोड़ा सा हम अभी इसे बचा के रखेंगे। मैं जो प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ आम के पौधों के लिए, इससे अच्छी प्रक्रिया कोई भी नहीं है। वैसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। ये आधा काम हुआ है अभी। इस तरीके से ये काम अभी आपको कर देना है। तो कल हमने चूना और कॉपर सल्फेट को भिगोने रख दिया था बोडो पेस्ट बनाने के लिए। फलदार पौधों के लिए इससे बढ़िया कोई भी दवा नहीं है। तो एक दिन बाद देखिए, मैं पास से दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसे घोलेंगे। ये है कॉपर सल्फेट, ये पूरा घुल गया है।
इसके बाद जो चूना हमने भिगोने डाला था उसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसे यूज़ करने का जो तरीका उसे आप एक बार देख लें, फिर कोई ख़ास इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे ना आए, बस इसे अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अब देखिए इसे यूज़ करने के लिए क्या करना है कि एक पात्र ले लेना है और इसे बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जितनी मात्रा में, जैसे हमने सबसे पहले क्या लेना है, चूल्हा ले लिया हमने ये, और ये एक और ये 2 नाप, ठीक, इतनी ही नाप का हमें बराबर जितना हमने चूना लिया है और उतना ही हमें आपको इसमें ये कॉपर सल्फेट जो है मिक्स करना है। ध्यान रखिए ना कम ना ज़्यादा, और इसे जितना यूज़ करें उतना ही तैयार करें, जितना आप यूज़ करें। इसे अभी रखा रहने दें, ये यूज़ करने के लिए तैयार है। और ये जो कॉपर सल्फेट है ये विदिन 3 दिन में, ये जो बोडो पेस्ट है 3 दिन में आप यूज़ कर लें और उसके बाद फिर यूज़ करने के लिए आप नया बना लें। तो ये अभी हमने तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे यूज़ करते हैं। जिस आम ने हमने फर्टिलाइज़र दिया था ना, अब इसी में हमें ये बोडो पेस्ट करना है। और बोडो पेस्ट में ये ध्यान रखना है कि ज़मीन से 3 फीट तक पौधे को आपको लगभग कवर कर देना है। आम पर जितनी भी बीमारी आती हैं वो ज़मीन में से शुरू होती है, इंसेक्ट यहीं से चढ़ना शुरू होते हैं लगभग 90%। तो हम क्या करेंगे कि बोडो पेस्ट हमेशा ऊपर की तरफ से, ऐसे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ पेंट करके लाएंगे, जिससे हम जो पेंट कर रहे हैं तो अगर केमिकल आ भी रहा है, दवा आ रही है, तो वो नीचे की तरफ आएगी। इससे हमारी दवा भी खर्च नहीं होगी ज़्यादा। और दूसरी बात, पूरे पौधे के ऊपर, और इसके 2 कोट कीजिए आप। ये अभी पतला है, थोड़ा देर बाद जब सूखेगा तो अपने आप ये कलरफुल हो जाएगा। ये छोटे पौधा है, बड़े पौधे पर भी ऐसे ही आपको इसे कर देना। अभी एक बार कर दिया आपने, अच्छे तरीके से कीजिए, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है आपको, लगभग 2 से 3 फीट तक ज़मीन से। अब ये देखिए ये बड़ा पौधा है आम का, 3-4 साल पुराना है, तो ज़मीन से ऊपर 3 फीट तक हम इसे कवर करेंगे। और ऐसे स्लोली और कोई भी जगह छोड़नी नहीं है आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं जिससे ये बोडो पेस्ट आम में नीचे तक जा सके। और ये अभी हमने एक बार कर दिया, 1-2 दिन बाद हम पुनः कर देंगे। बस इतना सा काम अभी आम के पौधे में करना है। और दिसंबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह तक वाटरिंग कीजिए। फिर वाटरिंग जो है बड़े पौधों में स्टॉप करनी होती है अच्छी फ्रूटिंग के लिए।